कल जो है करोड़ों करोड़ों रुपया पकड़ाया होटलों में भाजपा के नेताओं के राष्ट्रीय महासचिव का वीडियो वायरल हुआ। चुनाव आयोग जांच तक नहीं कराया उसका निष्पक्ष, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है भाजपा गठबंधन को नकार दिया है। वहां कांग्रेस गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। किसी भी स्टेट में जहां भी भाजपा संबंधित सरकार है, ये अपने सत्ता का दुरुपयोग करके वोटरों को पैसे के बल पे, ताकत के बल पे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है भाजपा के साथ नहीं है, कांग्रेस गठबंधन के साथ है। हिंदू न बटेगा न कटेगा, हिंदू देश के सारे धर्म जो है सभी लोग एक साथ हैं। मंत्री कहते हैं ये कहें तो सेफ हैं। आज देश में सभी लोग सेफ हैं। सेफ अगर कोई नहीं है तो प्रधानमंत्री अमित शाह और देश के अडानी और अंबानी सेफ नहीं है। यही प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और वो भ्रष्टाचार में स्वयं डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र, झारखंड उपचुनाव में और 2 लोकसभा का चुनाव रहा है, सभी जगह कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत रही है। सर, कैसे देखते हैं महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है, और जो एग्जिट पोल अभी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा बिल्कुल चुनाव हार चुकी है। वहाँ इसका जनाधार खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार और जितना बुरा खोल के भाजपा सरकार ने रुपया बांटा, अपने सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री को लगा दिए, उतनी बड़ी हार जो है महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के होने जा रही है। कल जो है करोड़ों करोड़ों रुपया पकड़ाया होटलों में भाजपा के नेताओं के राष्ट्रीय महासचिव का वीडियो वायरल हुआ। चुनाव आयोग जांच तक नहीं कराया उसका निष्पक्ष, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है भाजपा गठबंधन को नकार दिया है। वहां कांग्रेस गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा चुनाव में भी तो कह रहे थे कांग्रेस का माहौल है, लेकिन माहौल तो बदल गया ना फिर। देखिए, कांग्रेस का माहौल हरियाणा चुनाव में बिल्कुल सही था। लड़ाई अच्छा हुआ, हार जीत पार्टी में होते जाते रहता है, लेकिन हरियाणा का नुकसान हुआ चुनाव में, जिसकी समीक्षा पार्टी अपने स्तर से कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र का जनता जो है बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। झारखंड और कांग्रेस और उपचुनाव महाराष्ट्र सभी जगह जो है भारी मतों से। मीडिया में कहा जा रहा है बीजेपी ही सरकार बना रही है दोनों जगह। ये मीडिया जो है, गोदी मीडिया, यह जो है भाजपा और उद्योगपतियों का गठजोड़ है। उनकी जो लोग अपना चुनाव आयोग और नोटों के बल पे कह रहे हैं कि सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में महाराष्ट्र की जनता नकार चुकी है। आप कैसे कह सकते हैं बात? एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो तो लगातार बीजेपी के सपोर्ट में आ रहे हैं। देखिए, हरियाणा का भी एग्जिट पोल देखा था। एग्जिट पोल जो है ये हमेशा सही नहीं होता है। महाराष्ट्र जो है और झारखंड जो है और उपचुनाव जो है बुरी तरह से भाजपा जो हार रही है, जिसका मूल्य कारण है महंगाई, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर पहुंच गया है। मोदी जी क्या डर गए जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में जो हालात थे, वोट डाले जा रहे थे, रोका जा रहा था मुस्लिमों को वोट डालने। देखिए, भाजपा की सरकार जहां इनका प्रशासन सक्रिय है, ये लोग प्रयास करते हैं अल्पसंख्यकों को वोट देने से, लेकिन वहां बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया है, और इसी का मूल्य कारण है कि भाजपा का सफाया हो चुका है महाराष्ट्र से। एक वीडियो वायरल हो रही है कि एसएचओ पिस्टल दिखा रहे हैं कि वो सरकार जो है हर तरह के हथकंडे को अपनाती है। महाराष्ट्र हो चाहे कहीं किसी भी स्टेट में जहां भी भाजपा संबंधित सरकार है, ये अपने सत्ता का दुरुपयोग करके वोटरों को पैसे के बल पे, ताकत के बल पे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है भाजपा के साथ नहीं है, कांग्रेस गठबंधन के साथ है। बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है वोट दो 10,000 रुपये लो, एक वोट 10,000। ये बिल्कुल सत्य है। भाजपा जो है लाखों रुपया लोग उनका ले लेगा, लेकिन महाराष्ट्र में वोट देने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि भाजपा जो है युवाओं को बेरोजगार कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, सारे महाराष्ट्र के संसाधनों को उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। यहाँ से सारे उद्योग गुजरात ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल नाराज है। वहाँ जो है भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है। योगी जी नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, हिंदू जाग गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, हिंदू न बटेगा न कटेगा, हिंदू देश के सारे धर्म जो है सभी लोग एक साथ हैं। अगर किसी को डर है तो भाजपा को है, और उनके उद्योगपति मित्रों को डर है। उन्हीं को लग रहा है कि हम जो है अब जो हिंदुस्तान की जनता उनकी इलाज करने वाली है, इसीलिए वो डरे हुए हैं और स्लोगन दे रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार और भाजपा सरकार का गठजोड़ जो है अब चलने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान की जनता पहचान चुकी है कि ये सारे ठग हैं और लुटेरे हैं और अपराधी हैं। इनकी हर चुनावों में अब इनकी हार ही होनी है, जीत संभव नहीं है। क्या लगता है मोदी मैजिक नहीं चलेगा इस बार? मोदी मैजिक समाप्त हो चुका है, और अब जो चल रहा है वो सिर्फ उद्योगपतियों का और ये भ्रष्टों का गठजोड़ चल रहा है। वो अब चलने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में इनकी कमर टूट चुकी है। चुनाव का 23 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। भाजपा जो है महाराष्ट्र से समाप्त हो चुका है।
बचाना है, माँ की रोटी बेटी बचाना। देखिए, यहाँ देश में सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, जो चरम पे है, उसको नियंत्रण में करना है। इसलिए लोग जो है अब समझ चुके हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इलाज, अगर इस सब से आम आदमी को 150 करोड़ जनता को रक्षा चाहिए तो वो लोग जो है भाजपा का विरोध कर रहे हैं और विरोध शुरू कर दिए। अरे शिक्षा रोजगार की कहाँ कौन बात कर रहा है? रोज लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। देखिए, हिंदू कभी असुरक्षित था नहीं। असुरक्षित इस देश में अगर कोई है तो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, उनके जितने छोटे संगठन हैं, ये सारे लोग असुरक्षित हैं। इस देश की जनता और हिंदू सभी लोग, सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं। तो क्या लगता है मिथुन चक्रवर्ती स्टेज पे जिस तरह से मुसलमानों को धमकाते हैं, काटने की बात करते हैं, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग जो है आउटडेटेड हो गए। उनका ना जनाधार है, ना विश्वसनीयता है। ये लोग जो है सरकार के चापलूसी करके और सत्ता में और सुविधा के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उन जैसे लोगों पर तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती लोगों की जगह अब जेल में है। इस देश की जनता जो है इन सब जैसे ठगों को पहचान चुकी है। ये सब लोग जो है स्टार जो हैं अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ये कहें तो सेफ हैं। आज देश में सभी लोग सेफ हैं। सेफ अगर कोई नहीं है तो प्रधानमंत्री अमित शाह और देश के अडानी और अंबानी सेफ नहीं है, क्योंकि ये देश के साथ ये लोग धोखा कर रहा है। देश के संप्रदाय, जितनी संप्रदाय है उस पर ये लोग कब्जा जमाए हुए हैं। इसलिए अब जो है एक देश में अगर सबसे कोई सेफ नहीं है तो अडानी, अंबानी और जो है देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के जो ये संगठनें हैं वह सुरक्षित नहीं है। राकेश जी, आप जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता का जोश कहाँ गुल हो गया है? जैसे लगता है हारने का डर सता रहा आपको। बिल्कुल, हम लोग हार नहीं रहे हैं, जीत रहे हैं और बुलंदी के साथ हैं। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे और सारे 2 लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वो भी जीतेंगे। हार रही है तो भाजपा हार रही है और डरी हुई है। इसी कारण से ये लोग इस तरह के जो है प्रचार प्रसार और स्लोगन दे रहे हैं। फूट डालो राज करो वाली नीति। इसने तो काम तो कुछ नहीं किया। देश के 150 करोड़ न किसान खुशहाल हैं, न युवा खुशहाल हैं, न महिला सुरक्षित है। इस देश में अगर खुशहाल है तो सिर्फ भाजपा सरकार, भाजपा के नेता और उनके एजेंट, दलाल और उनके उद्योगपति मित्र, बाकी तो पूरी जनता परेशान है। कहा जाता था मोदी जी रैली करते, वहाँ का नक्शा ही बदल जाता, तो महाराष्ट्र कैसे जीतेगी कांग्रेस? मोदी जी का जादू जो है समाप्त हो चुका है। ये देश पहचान चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री इस देश के संसाधनों को लूट के अपने चिन्हित उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। ना उनका जनाधार है, ना विश्वसनीयता है। यही प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और वो भ्रष्टाचार में स्वयं डूबे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं दे देंगे 2 करोड़ रोजगार। आज तक तो उनका 10 साल का, 12 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आज तक हमको लगता है कि 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दे पाए। तो ये प्रधानमंत्री जो हैं ये देश के हर वर्ग के साथ धोखाबाजी और गद्दारी कर रहे हैं। इस देश में आज़ादी की लड़ाई में सभी की योगदान था। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का जगह है, स्थान है। तो यहाँ जो है इस तरह के जुमले का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं। असुरक्षित है तो सरकार है और भाजपा सरकार है। सब सुरक्षित है, लेकिन यहाँ जो है हिंदू धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में है। देखिए, ना मंदिर खतरा में है, ना हिंदू खतरे में है। अगर खतरे में है तो भाजपा सरकार है, उनका एजेंडा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है ये लोग अभी लोरेंस बिश्नोई को लाता है आज सामने। महाराष्ट्र में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है उस लोरेंस बिश्नोई की आड़ में। तो ये सरकार जो है ठगों की जमात है। अब इनकी जो मानसिकता को हर देश का हर व्यक्ति पहचान चुका है। तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार आ रही है? महाराष्ट्र, झारखंड उपचुनाव में और 2 लोकसभा का चुनाव रहा है, सभी जगह कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत रही है। संभावना है? बिल्कुल, हम बहुमत से आज ज़्यादा सीट लाएंगे।